नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी, मेरे साथ हैं गाजियाबाद के कैंडिडेट अतुल गर्ग जी। साहब, सबसे बड़ी समस्या गाजियाबाद में पर्यावरण की। ऐसा है कि ये एक ऐसी समस्या है कि जो टोटल एनसीआर की समस्या है जी। इसे केवल गाजियाबाद से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये नोएडा में भी है, ये हरियाणा के क्षेत्रों में भी है, पानीपत में भी है, सोनीपत में भी है, दिल्ली में भी है। तो इसका जो भी हल निकलेगा वो सामूहिक रूप से निकलेगा, पर मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस बारे में चिंतित है, हल जरूर निकलेगा। इंदौर एक शहर है मध्य प्रदेश का, और वहाँ सरकार ज़्यादातर बीजेपी की रही है, केंद्र के साथ साथ स्टेट में भी। वहाँ पर नंबर बने सर्वेक्षण में आता है इंदौर, गाजियाबाद क्यों नहीं आता? गाजियाबाद अगर नंबर 2 पे भी आ रहा है पूरे भारत में तो क्या दिक्कत है? भारत में, यूपी में आ रहा है जी। अच्छा, यूपी में नंबर 1 पे है, धीरे धीरे आएगा नंबर। ऐसा नहीं, अब इसका मतलब तरक्की तो कर ही रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा आता है यहाँ पे पानी की समस्या, गंगा जल की गाजियाबाद में। पानी की जो समस्या है वो जैसे जैसे आबादी का जो घनत्व यहाँ बढ़ा है वो अनपेक्षित बढ़ा है। जैसे सब जगह अगर जो घनत्व बढ़ता है वो 2-3%, 4% बढ़ता है, या 300% बढ़ा है। तो यहाँ एकदम से जो लोड, सरकार को इस बात की चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता है, और इसका हल निकाल रहे हैं। हर घर नल पर जो है, हर घर जल पे जो योजना है उसी के तहत लागू की गई है। दूसरा सर, लास्ट में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा आती है गाजियाबाद में। अब तो नहीं है, ये बात से मैं स्वीकार नहीं करता। डेली जाम लग रहा है शाम को। अरे कहीं कहीं कभी कभी लग जाता होगा थोड़ा बहुत, ये तो दुनिया के हर शहर में और लग जाता है कभी कभी तो। लेकिन जितनी सड़कें बनी हैं अब 2014 से अब तक, तो इसमें तो दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी जो 1.5 घंटा लगता था, 35 मिनट में पहुँचते हैं साहब। सबसे बड़ी एक और समस्या आती है चुनाव में यहाँ पे, खासतौर पर युवा वर्ग छुट्टी मनाता है, वोट नहीं डालता। उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जागरूक करें नागरिकों को, ये आपका काम है। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है जो बात मैंने कही, ये बात यहाँ के किसी निवासी ने नहीं कही कि यार दिल्ली के हम इतने नज़दीक हैं पर विकास में इतनी दूरी क्यों। ये बात आपके क्षेत्र से नहीं उठी, आप ही नहीं उठाते हो। आप लोग क्यों नहीं उठाते हो मेरे को नहीं पता पड़ता है कि भाई क्यों नहीं उठाते हो आप लोग। आपके यहाँ से कई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनते हैं, महामंत्री बनते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो छात्रों के लिए कोई बहुत बड़ा सेंटर ये क्यों नहीं बन पा रहा है, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं करवा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी तक तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि कैसे करवाया जा सकता है, पूरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि दुनिया के अंदर जो लोग ताकतवर शहरों के पास रहते हैं उनका विकास अपने आप होता है। जैसे बम्बई है, तो बम्बई के आसपास के 100 किलोमीटर का एरिया और बम्बई के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप गौर करें तो हरियाणा के साथ लगे हुए जितने शहर हैं दिल्ली के, उनमें और दिल्ली के बीच में फर्क खत्म हो गया। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। पहले एक थोड़ी सी ये था कि भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, यहाँ के लोग गुस्सैल माने जाते थे, वीर माने जाते हैं, अमीर तो खैर अभी भी है। लेकिन अब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो ये मौका है, ये बच्चियां बैठी हैं मेरे सामने, तो इनका भी ये होना चाहिए यार। हम इतने पास हैं दिल्ली के, तो दिल्ली के जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ आना जाना, बढ़िया माहौल यहाँ पर होना चाहिए। इसका मैं प्रयत्न करूँगा। बाकी मोदी जी ने और योगी जी ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। अब गेहूँ की खरीद भी होती है, गन्ने की खरीद भी होती है। गेहूँ मैं जब आया था मंत्री बन करके खाद रसद में, तब कभी कभी गेहूँ मिलता था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अब तो हमेशा मिलता है। ठीक, अब तो हमेशा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, आगे भी सब ठीक होगी। तो अब तो मैं वोट अपने लिए मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो वोट मोदी जी के लिए मांगने आया हूँ, मैं तो वोट योगी जी के लिए मांगने आया हूँ।